हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि दुनिया में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर पूरी जो पृथ्वी है हमारी मुश्तमिल है। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 ओशियन। अब जो लैंड था उसके बारे में कॉन्टिनेंट के रूप में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि जो लैंड है वो छोटे छोटे से कॉन्टिनेंट में टूटी हुई है, और उन कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग लास्ट वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो आप कुछ अगर चाहिए तो आप उस वाली वीडियो के ऊपर जाइए और वहां से चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाकी बचे हुआ पोर्शन जिसमें हम लोग पानी के बारे में देखेंगे। दुनिया में जो पानी पाया जाता है, और दुनिया में जो पानी पाया जाता है वो मेजरली ओशियंस में पाया जाता है। तो दुनिया में कितने ओशियंस हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी क्या खास बात है, इस वाली वीडियो में आज हम लोग वो कवर कर लेंगे। दोनों वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो पिछली वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है अभी तक, और उसके बाद इसको जरूर देखिएगा। अगर देख लिए तो वेल एंड गुड है। इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, कोई भी 3-5 नहीं, डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है भाई ओशियंस। सबसे पहले ओशियंस होते क्या है? ओशियंस कवर अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब हमारी अर्थ का जो सरफेस है उसका 71% चीज किससे कवर है? ओशियन से, मतलब कि पानी से कवर है। दे रेगुलेट क्लाइमेट, ये क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, मरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, एंड कनेक्ट कॉन्टिनेंट। मतलब एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्ट किसके जरिए से होता है? इन्हीं ओशियंस के जरिए से। देयर आर 5 मेजर ओशियंस ऑन द अर्थ। 5 इंपॉर्टेंट ओशन है जो अर्थ पर पाए जाते हैं। कितने इंपॉर्टेंट है? 5 इंपॉर्टेंट ओशन है जो कि अर्थ पर पाए जाते हैं। अब वही यहां पे 5 है, ठीक है। 5 ओशन से कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशन। एक एक करके देखते हैं सबको। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन सबसे बड़े ओशंस में से एक है। कितना एरिया है? 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन है। इसकी एवरेज डेप्थ पता है कितनी है? 4280 मीटर। मतलब निचवे चले जाओ, इतना गहरा है, बहुत गहरा है। उसके बाद लोकेशन इसकी क्या है? बिटवीन एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द अमेरिका। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के बीच में ये पाया जाता है। फीचर क्या है? मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। मैरियाना ट्रेंच एक खाई है समुद्र के अंदर ही, जिसको हम लोग ट्रेंच के नाम से जानते हैं। वो उसकी डेप्थ पता कितनी? इतनी बड़ी है कि उसमें पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट उसमें समा सकता है, इतना गहरा है वो। तो वो मैरियाना ट्रेंच कहां पाई जाती है? इसी पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। उसके बाद फन फैक्ट, कंटेन्स ओवर 2500 आइलैंड्स, मोर देन एनी अदर ओशन। दुनिया में 25,000 से ज्यादा आइलैंड इसी ओशंस में पाए जाते हैं, पैसिफिक ओशन में। तो आप समझ रहे हो इसकी ब्रॉडनेस कितनी है, कितना गहरा है, मतलब बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। इसके बारे में रेगुलर बेसिस पर रिसर्च हुआ करती है, लोग इसके बारे में अपडेशन करते रहते हैं। फिलहाल ये कुछ बातें थी पैसिफिक ओशन के बारे में। अब हम उसके बाद देखते हैं कौन सा? अटलांटिक ओशन, द ओशन ऑफ ट्रेड। अटलांटिक ओशन, ठीक। क्या खास बात है? एरिया 106 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। 106 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, बहुत बड़े रीजन में है। एवरेज डेप्थ इसकी कितनी है? 3646 मीटर इसकी एवरेज डेप्थ है। एवरेज डेप्थ का मतलब क्या है कि हर जगह इतनी नहीं है, कहीं पर इससे बहुत ज्यादा है, कहीं पर इससे कम है। एवरेज डेप्थ इसकी कितनी है? 3646 मीटर। लोकेशन क्या है? बिटवीन द अमेरिकाज एंड यूरोप एंड अफ्रीका। ये अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में। अभी मैं फिगर को दिखा भी दूंगा आप लोगों को, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सारे ओशंस को मैं एक बार में ही दिखा दूंगा। अभी लोकेशन नहीं दिखा रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। उसके बाद फीचर्स इसकी क्या है? मिड अटलांटिक रिजेस एंड अंडर वाटर माउंटेन रेंज यहां पर पाई जाती है। जैसे आपको पता होगा ना कि हिमालयन माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे माउंटेन की रेंज पाई जाती है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। उसी तरीके से समुद्र में भी माउंटेन की रेंज पाई जाती है, और समुद्र में पाई जाने वाली जो माउंटेन रेंज है वो सबसे बड़ी वाली मिड अटलांटिक रिज, वो आपकी कहां पर है? इसी अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, ठीक। फन फैक्ट इसके बारे में क्या है? नोन फॉर बिजी शिपिंग एंड ट्रेड रूट। भाई बहुत बिजनेस इससे होता है, बहुत ज्यादा बिजनेस इससे होता है।
बेहतरीन वाला बिजनेस इससे होता है। आप लोग को पता होना चाहिए केप ऑफ गुड होप है ना, वहां तक पहुंचने के लिए भी इसी ओशन का यूज किया गया था। बहरहाल वो तो एक हिस्ट्री की बात है, हम लोग जब पढ़ते रहेंगे तो मजा आता रहेगा। फिलहाल ये कुछ बातें थी किससे, अटलांटिक ओशन से रिलेटेड। अब हम इसके बात करते हैं इंडियन ओशन के बारे में, द वार्म ओशन। इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन क्यों पड़ा, यहां पर भी देख लीजिए। सबसे पहले चूंकि ये ओशन इंडिया में प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है, इंडिया वाले रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है, इसी वजह से इसका नाम इंडियन ओशन के नाम से पड़ा। उसके बाद खास बात क्या है, 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया फैला हुआ है। एवरेज डेप्थ कितनी है, 3741, गहरा है, काफी गहरा है ये भी। लोकेशन बिटवीन अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये ओशन पाया जाता है। फीचर क्या है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आर पार्ट ऑफ इट। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये है हमारा प्यारा भारत, ये क्या है अरेबियन सी, ये क्या है बे ऑफ बंगाल, और ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, इंडियन ओशन के। फन फैक्ट इसके बारे में, नेम्ड आफ्टर इंडिया, इट्स द वार्मेस्ट ओशन। इसका नाम किसी कंट्री मतलब कि इंडिया के नाम पर पड़ा हुआ है, और ये जितने भी ओशन पाए जाते हैं उसमें सबसे वार्मेस्ट ओशन है। क्यों है, इसके पीछे एक अलग लॉजिक है, एक अलग सेगमेंट है, जिसके बारे में कभी वक्त मिलेगा तो हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन क्या खास बात है इसकी, एरिया छोटा है कंपैरेटिवली, 21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एवरेज डेप्थ कितनी है, 4000 मीटर, 4000 मीटर इसकी एवरेज डेप्थ है। ये सराउंडेड अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका को सराउंड किए हुए है। ठीक, फीचर क्या है, नोन फॉर स्ट्रॉन्ग करंट्स एंड आइसी वाटर। इतना ठंडा पानी की उंगली डालो कब से जब जाएगी, बहुत ठंडा पानी, तो आइसी वाटर के लिए मशहूर है। नेक्स्ट फन फैक्ट क्या है, रिकॉग्नाइज्ड एज द फिफ्थ ओशन इन 2000। इसको सन 2000 में एज एन ओशन की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया था, इससे पहले इसको ओशन के हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लास्ट, ऑब्वियसली लास्ट ही है, आर्कटिक ओशन, द स्मॉलेस्ट ओशन। बहुत छोटा सा ओशन है, कितना है, मात्र 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट, ना तो ज्यादा गहरा है ना तो ज्यादा बड़ा ओशन है। एवरेज डेप्थ कितनी है, 1205 मीटर, लेकिन कॉमन पब्लिक के लिए तब भी ये बहुत मतलब गहराई है। दूसरे ओशन की कंपैरिजन में इसकी जो डेप्थ है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन तब भी ये बहुत है। लोकेशन क्या है, अराउंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के चारों तरफ ये पाया जाता है। फीचर क्या है, कवर्ड विथ सी आइस मोस्ट ऑफ द ईयर। अपने साल भर के पूरे रीजन में ये ज्यादातर आइस से कवर्ड रहता है, चारों पर, हर टाइम, साल भर में। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस होता है जब इसकी बर्फ पिघल रही होती है, हल्की सी पिघलने लगती है फिर उसके बाद तुरंत जम जाती है, तो ज्यादातर टाइम ये बर्फ से एकदम कहते नहीं है पूरा घिरा हुआ रहता है। फन फैक्ट क्या, होम टू पोलर बियर्स, वॉलरसेस एंड सील्स। यहां पर सील्स है ना, पोलर बियर, ये सब वगैरह बहुत अच्छे तरीके से पाए जाते हैं। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को बेहतर लगी होगी। इस वाली वीडियो को कॉन्टिनेंट वाली वीडियो के साथ मिला के जरूर देखिएगा, और आपके जो सजेशन हैं वो कमेंट में मुझे जरूर मिलने चाहिए। बताने के लिए तो बहुत है, जितना अच्छा रिस्पांस तुम दोगे ना इतना ज़बरदस्त कंटेंट आ जाएगा कि मज़ा पा जाओगे। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तो बढ़िया होगी ही होगी, साइमल्टेनियसली तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है वो भी बढ़ेगी, और तुम अपने एग्जाम में ज़रूर एग्जाम को फुट डालोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टॉप ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।